गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। उनके पिता का नाम गुरु हरगोबिंद जी, जो कि सिख धर्म के 6ठे गुरु थे, और माता का नाम माता नानकी था। गुरु जी का बचपन से ही भक्ति की तरफ रुझान था। वह बड़े ही शांत स्वभाव के मालिक थे। गुरु तेग बहादुर जी का पहला नाम त्यागमल था। जब गुरु जी 13 वर्ष के थे तो उनके पिता गुरु हरगोबिंद जी ने मुगलों के खिलाफ करतारपुर में लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बहादुरी के जौहर दिखाए और मुगल फौजों को धूल चटाई। इस सबसे खुश होकर उनके पिता गुरु हरगोबिंद जी ने उन्हें त्यागमल से तेग बहादुर का नाम दिया। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह 1632 ईस्वी में माता गुजरी जी से हुआ। गुरु जी ने अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की। वह बनारस, पटना, असम, कुरुक्षेत्र आदि स्थानों में गए। वह जहाँ जहाँ भी जाते लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश देते और साथ में सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की सलाह देते। उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा उन्होंने लोगों को वहम भर्मों से दूर रहने का उपदेश दिया। इन्हीं यात्राओं के बीच गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के घर पटना साहिब में 1666 ईस्वी को गोविंद राय का जन्म हुआ, जो कि सिखों के 10वें गुरु बने। जब गुरु हरकृष्ण के बाद गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने, उस समय भारत पे मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था, जो कि काफ़ी कट्टर मुसलमान बादशाह था। वो हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा था। वो हिंदुओं के मंदिरों को तड़वाकर उस जगह पर मस्जिदों का निर्माण करवाता था। उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। औरंगजेब के जुल्मों का शिकार सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडित हो रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि अगर कश्मीरी पंडित मुसलमान बन जाएंगे तो सारे भारत के हिंदू भी मुस्लिम बन जाएंगे। इन सारी स्थितियों से निराश होकर कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप मदद के लिए श्री अनंदपुर साहिब गुरु तेग बहादुर जी की शरण में पहुंचा। उन्होंने अपने सारे हालात गुरु तेग बहादुर जी को बताए। ये सब सुनकर गुरु जी ने कहा कि इस समय धर्म की रक्षा के लिए किसी महान व्यक्ति को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस समय गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गोविंद राय भी वहीं पर मौजूद थे। उनकी उम्र महज 9 वर्ष की थी। तो उन्होंने ये सब सुनकर अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि पिताजी, इस समय तो आपसे महान कोई भी नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों का उनके धर्म की रक्षा के लिए भरोसा दिया और कहा कि वो औरंगजेब को कह दे कि अगर गुरु तेग बहादुर जी मुस्लिम बन जाते हैं तो हम सब भी मुस्लिम बन जाएंगे। गुरु जी ने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनवाने का खुलेआम विरोध किया। इस सब से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। गुरु तेग बहादुर जी 1675 ईस्वी में कुछ सिखों के साथ अनंतपुर से दिल्ली की ओर चल पड़े, पर रास्ते में ही मुगल फौजों ने गुरु जी को कैद कर लिया। इस कैद में औरंगजेब ने गुरु जी पर बहुत सारे जुल्म किए। उन्हें मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया जाने लगा। उन्हें बहुत सारे लालच दिए जाने लगे, लेकिन कोई भी चीज़ गुरु जी के विश्वास को नहीं हिला सकी। आखिर में गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया। उसी जगह पर आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। इस तरह गुरु जी ने औरंगजेब से हार नहीं मानी, बेशक अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।